कॉपमेयर, जिन्होंने अपने लाइफ के 50 साल सिर्फ सफलता के सिद्धांत ढूंढ निकालने और रिसर्च करने में लगाए। उन्होंने 4 किताबें लिखी जिसमें पूरे 1000 सफलता के सिद्धांत लिखे। एक दिन ब्रायन ट्रेसी ने उनसे पूछा कि कॉप, आपने इतने सारे सफलता के सिद्धांत बताए, आप हमें ये बताएं कि इन सारे सफलताओं के सिद्धांत में से कौन सा एक सबसे अच्छा सिद्धांत है। कॉप कहते, इसका जवाब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट हबार्ड ने बता दिया था, जो है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। कॉप कहते हैं, वैसे मेरे 999 सिद्धांत भी काफी अच्छे हैं, लेकिन आत्म अनुशासन के बिना उनमें से एक भी कारगर नहीं है, और आत्म अनुशासन के होने पर वे सभी कारगर होते हैं। आपने इससे पहले भी डिसिप्लिन पर काफी वीडियोस देखी होंगी जिसमें डिसिप्लिन को बनाने के बारे में बताया गया है, पर ये वीडियो उन सारी वीडियोस में से अलग होने वाली है। ये वीडियो ना सिर्फ आपको डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करेगा, बल्कि एक लंबे समय तक डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत में डिसिप्लिन का एक सीक्रेट आपको मिलने वाला है। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने से पहले मैंने 15 से भी ज्यादा वीडियोस देखे और कई किताबें पढ़ने के बाद ये स्क्रिप्ट लिखी गई। और इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि डिसिप्लिन के बारे में आपकी जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर होने वाली है, और आपके डाउट्स एक्शन में बदलने वाले हैं, और आपके ड्रीम्स रियलिटी में। हाय दोस्तों, मैं हूँ गौरव राज ठाकुर, और मैं इस वीडियो के जरिए आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 15 से भी ज़्यादा वीडियोस को देखने के बाद ये रियलाइज़ किया है कि वीडियोस में हमें जिस डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है, क्या सच में हमें उस डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है? क्या सच में हमें वैसे डिसिप्लिन रहना चाहिए? देखो, हम गलती क्या करते, हम शुरुआत में ही बड़े कदम उठा लेते, जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा करते, तब हमें ज़्यादा विल पावर और ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और मोटिवेशन और विल पावर एक लिमिटेड सोर्स है एक्शन लेने के लिए। ऐसे में हमें हमेशा छोटे एक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे हम अपनी कैपेबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ा सके। एग्जाम्पल, डेविड गॉगिंस को नेवी सील बनने के लिए उन्हें लगभग 2 महीनों में 50 किलो वजन कम करना था। डेविड कहते हैं कि मेरी योजना थी कि मैं बहुत कम खाऊंगा, दिन भर पानी पीऊंगा और पागलों की तरह एक्सरसाइज करूंगा। डेविड कहते हैं कि पहले दिन में बहुत एक्साइट था। मैंने 3 माइल्स करीबन 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला किया। दौड़ने से पहले मेरा मन पूरी तरह से फोकस था। मैंने घड़ी पर टाइमर लगाया और दौड़ना शुरू किया। फिर 400 मीटर में ही मैं इतना हाफ गया कि मैं रुका और वापस घर आया। डेविड कहते हैं कि एक एक कदम मुझे निराशा से भर रहा था। मैं खुद से बेहद नाराज था, क्योंकि मैंने इस कदर खुद को बना लिया था कि मैं आधा किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकता था। फिर जैसे तैसे डेविड ने खुद को संभाला और वापस से शुरू कर दिया। डेविड कहते हैं कि पहले दिन दौड़कर मुझे ये एहसास हुआ कि हर दिन मेरे लिए कठोर से कठोर होने वाला है। मैं हर दिन फेल होने वाला हूँ, और हर दिन मेरे कमिटमेंट की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, असंभव है। डिसिप्लिन का स्टेप 1। हम सबसे बड़ी गलती ये करते कि हम वीडियोस को देख करके डिसिप्लिन बनाने की सोचते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम वीडियोस को ना देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने लिए डिसिप्लिन बनाना चाहते तो पहले ये जान ले कि आप किस लेवल पर है, यानी आप क्या कर रहे हैं और कौन सा काम करना चाहते हैं, और फिर उसके लिए डिसिप्लिन बनाएं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका गोल है एग्जाम क्रैक करना, तो यह आपके लिए डिसिप्लिन हो सकता है रोज 30 मिनट पढ़ाई करना। अगर आप शुरुआत में ही बड़े लेवल का डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए हेल्प नहीं करेगा। इसके उलट आपके गिव अप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वीडियोस देखकर हम मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा डिसिप्लिन चाहिए, मुझे भी ऐसा डिसिप्लिन बनाना है। पर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत और कई सालों की तपस्या के बाद ऐसा डिसिप्लिन बनाया है, और इसे हम शुरुआत में ही नहीं बना सकते। स्टेप 2, डिसिप्लिन को बनाने के कुछ टेक्निक्स। फर्स्ट, डिसिप्लिन योर थॉट्स। देखो, डिसिप्लिन तो आप बना लोगे, पर एक सही मेंटालिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके थॉट्स जो कहीं भी और कभी भी आते हैं, उनका डिसिप्लिन रहना आपके लॉन्ग टर्म गोल और सक्सेस के लिए जरूरी होता है। अगला पॉइंट डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, विल डू इट टुमारो।
काम के दौरान कोई थॉट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तब कंसिस्टेंट रहने के लिए हम विल डू इट टुमारो का यूज कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी इम्पोर्टेंट काम को टालते या उसे बाद में करते। वैसे ही जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है उसे कल के लिए छोड़ देना है, या ये कहना है कि इसे कल करूंगा या बाद में करूंगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर, ये मेथड हेल्प करेगी खुद को मोटिवेट करने के लिए। जब बिल्कुल भी आपका मन नहीं करेगा किसी काम को करने में या एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तब इसे ट्राई कर सकते हो। एक आईने के सामने खड़े हो जाओ, आईने में खुद को देखो और सवाल करो, क्या मैं वही इंसान हूँ जो बड़े सपने और बड़ी उड़ान देखता था? खुद से ऑनेस्ट रहो और जितनी खुद की सच्चाई बाहर ला सकते हो लेकर आओ, और ऐसे सवाल करो जिससे आपके मन में आग लगे। इससे एक क्विक मोटिवेशन मिलेगा और खुद की रियलिटी को जान पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो पर खुद से नहीं। फॉलो ए कंसिस्टेंट रूटीन। डिसिप्लिन आपके डेली गोल्स और एक्शन का परिणाम है। वैसे ही एक कंसिस्टेंट रूटीन आपको सफलता दिलाती है। लेकिन जब आपके पास कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता, तब आप चीजें टालते और फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते, फिर सोशल मीडिया देखते या सो जाते। एंड दैट्स व्हाई हम कभी भी एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो नहीं कर पाते। टास्क लिस्ट, एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अचानक कुछ इम्पोर्टेंट काम आ जाते जिसे हम मना नहीं कर सकते, और ऐसे में हमारा डेली रूटीन ब्रेक होता है। तो इस वक्त हम टास्क लिस्ट बना सकते जिसमें कोई 3 इम्पोर्टेंट टास्क लिखेंगे, पर ये याद रहे कि किसी भी हालत में उन टास्क को दिन भर में पूरा करना ही है। 6th मेथड, ये एक एक्सरसाइज है जिसे हम MCII यानी मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन एक्टिवेट करने के लिए ये एक बेहतर तरीका है जिसे हम 4 स्टेप्स में देखेंगे। स्टेप 1, राइट अ लॉन्ग टर्म गोल। स्टेप 2, इसे करने के लिए हर दिन क्या करना होगा। स्टेप 3, इसे करने में क्या रुकावट आएगी। स्टेप 4, सॉल्यूशंस, कब, कहाँ और कैसे। जो सॉल्यूशन है उसे डेली रूटीन में शामिल करो। एग्जाम्पल, आपका लॉन्ग टर्म गोल है रोज जिम जाना। अब इसे करने के लिए हर दिन क्या करना होगा। रोज सुबह जल्दी उठना, जिम के कपड़े तैयार रखना और जिम जाना। अब इसे करने में क्या रुकावट आएगी। देर से उठना, जिम के कपड़े ना मिलना या जिम का घर से दूर होना। अब इस पर सॉल्यूशंस क्या है। रात को सुबह के लिए अलार्म लगाना, रात में ही जिम के कपड़े तैयार करके रखना, जिम जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करना। अब इन सॉल्यूशंस को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके आपका गोल पूरा कर सकते हो। लास्ट टेक्निक, ये डेविड गॉगिन्स की वन ऑफ द फेमस टेक्निक है, दी 40% रूल। इसका यूज आप तब करें जब आपका डिसिप्लिन बन जाए और धीरे धीरे करके आप डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, क्योंकि द 40% रूल कहता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी काम में अपना पूरा 100% दे दिया है, तब भी आपने सिर्फ अपना 40% ही यूज किया है और 60% अब भी बाकी है, और इसलिए शुरुआत में इसका यूज करना हेल्पफुल नहीं रहेगा। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। देखो, शुरुआत में डिसिप्लिन टूटेगा, पर बार बार सराव किया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बनाया जा सकता है, और इससे हम एक आइडेंटिटी बना सकते जो बताएगा कि आप एक डिसिप्लिन्ड मैन हैं और आप वैसे ही एक्शंस लेंगे, जिससे आपका लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बिल्ड किया जा सकता है। स्टेप 4, द सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को बनाना और बनाए रखना बहुत आसान है अगर आप इस बात को समझ सकते हो तो। हम सबके लाइफ में वैल्यूज की इम्पोर्टेंस है। हम सब वैल्यूज के पीछे भागते हैं। हर इंसान के लिए अपनी अलग वैल्यूज होती है। जैसे किसी के लिए फैमिली सिक्योरिटी ज़रूरी है, तो किसी के लिए सर्विस, पावर या रिस्पेक्ट ज़रूरी है, और इसे पूरा करने के लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज का पालन करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप काम से जल्दी घर आते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं, तो यहाँ आपके लिए वैल्यू है फैमिली। इसके लिए कई स्ट्रैटेजीज में से एक है ऑफिस से जल्दी घर आना और ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताना, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना, उनके लिए क्या ज़रूरी है वो सोचना, और ये सब आप खुशी और प्यार से करते, क्योंकि वैल्यू ही आपके लिए मोटिवेशन पैदा करती है। स्ट्रैटेजी, वैल्यू गलत नहीं होती, स्ट्रैटेजीज का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम को लेकर आलस कर रहे हो,
तो उसके पीछे आपकी वैल्यू है सिक्योरिटी, कि आपके लिए सुरक्षित रहना ज़रूरी है। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी है कि कुछ करो ही नहीं तो कष्ट भी नहीं होगा। दिक्कत ये है कि ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट साइटेड है, ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट नहीं देगी। जैसे ही ये बात आपको समझ आएगी कि इस आलस के चक्कर में भविष्य में तकलीफ उठानी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, वैसे ही आपकी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी और आप दूसरी स्ट्रैटेजी खोजने लगोगे। आपको करना ये है कि आपको नई स्ट्रैटेजी चुनना है जिसमें ये 3 क्वालिटीज हो। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म, जो आपको भविष्य में रिजल्ट दे। सेकेंड, जो मीनिंगफुल हो। थर्ड, जिसे करने में सेटिस्फैक्शन मिले, जो आपकी दूसरी वैल्यूज के विरुद्ध ना जाए। समरी, वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को एक बार और शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। डिसिप्लिन का स्टेप 1, डिसिप्लिन बनाने के लिए अपने स्तर को नापे कि आप जहाँ पर है आपको सक्सेस पाने के लिए कितना डिसिप्लिन चाहिए। अपने गोल्स के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन बनाएं और शुरुआत में छोटे एक्शन से स्टार्ट करें। स्टेप 2, डिसिप्लिन बनाने की कुछ टेक्निक्स और मेथड्स। डिसिप्लिन योर थॉट्स, मेंटली तैयार रहना। सेकेंड, विल डू इट टुमारो, टालने की आदत का यूज सक्सेस पाने के लिए कर सकते हैं। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद की तरक्की और मोटिवेशन के लिए ये टेक्निक है। फोर्थ, फॉलो ए कंसिस्टेंट रूटीन। फिफ्थ, टास्क लिस्ट। सिक्स्थ, MCII, सेल्फ डिसिप्लिन एक्टिवेट करने के लिए ये एक टेक्निक है। 7, द 40% रूल, नेक्स्ट लेवल डिसिप्लिन को अचीव करने के लिए टेक्निक है। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, खुद की पहचान एक डिसिप्लिन मैन की तरह बनाना। स्टेप 4, द सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन, हम सबकी लाइफ में वैल्यूज महत्वपूर्ण है और सबकी अलग वैल्यूज होती है, जैसे फैमिली, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, पावर या सर्विस। वैल्यूज गलत नहीं होती, स्ट्रैटेजीज का अंतर होता है और वैल्यू आपके लिए मोटिवेशन पैदा करती है। स्ट्रैटेजी बनाते वक्त 3 क्वालिटीज का ध्यान रखें। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म हो। सेकेंड, मीनिंगफुल हो और थर्ड, सेटिस्फैक्शन दे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डूइंग।